हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी एक बार आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल्स पे बहुत स्वागत करता हूं। और एक बार फिर आपके डिमांड पे आपके जो सीबीसीएस के एग्ज़ाम्स हुए, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का सीबीसीएस का एग्ज़ाम लमसम हो गया, सारे कोर सब्जेक्ट्स उनके हो गए और अब बच्चों की डिमांड है कि सर आप आंसर्स की लाइए, हम लोग मैच कराएं, हम लोग का कितना क्वेश्चन सही है, कहाँ हम लोगों ने गलती किया है, सारी चीज़ें। आपको पता भी है कि हमने वीडियोस भी अपलोड किए थे स्टैटिस्टिक्स के स्पेशली, और बहुत अच्छा रहा बच्चों का। हर पेपर में 30+ क्वेश्चन बच्चों को स्टैटिस्टिक्स से मिले। अब उसी पेपर्स का एक बार मैं सॉल्यूशंस आपके सामने कवर करने जा रहा हूं। आप देखिए, हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ये देखिए क्या है, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021-22, ये बीकॉम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स 1। स्टैटिस्टिक्स के 2 पेपर हैं जिसका क्रेडिट 3 है, यानी इस पेपर से आपको 3 क्रेडिट्स आपको मिलेगा, ठीक है ना। और ये सीबीसीएस मोड का पेपर है, ठीक है। अब इसमें जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, आइए देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए आके यहां पे, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज टेकन। ये हमारी वीडियो में ऑलरेडी था। स्टैटिस्टिक्स की मीनिंग सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में होता है। सिंगुलर में वो न्यूमेरिकल डाटा के रूप में काम करता है और प्लूरल में न्यूमेरिकल डाटा के रूप में काम करता है और सिंगुलर में कलेक्शन, एडिटिंग, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस में काम करता है। यानी इसमें बोथ ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों मीनिंग होती है। स्टैट्स को जो डिफाइन किया जाता है तो स्टैट्स की मीनिंग सिंगुलर सेंस में भी आती है और प्लूरल सेंस में भी आती है। क्वेश्चन 2, स्टैटिस्टिक्स स्टडी। कभी स्टैटिस्टिक्स इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी नहीं करता, हमेशा स्टैटिस्टिक्स एग्रीगेट्स को स्टडीज करता, तभी तो कंपेयर हो पाएगा, ठीक है, और तभी तो हम रिलेट्स कर पाएंगे। तो कंपेरेबिलिटी और रिलेट करना तभी पॉसिबल होगा जब हमारा डाटा सिंगल नहीं होगा, एग्रीगेट होगा। तो यहां स्टैटिस्टिक्स स्टडीज इंडिविजुअल यूनिट्स, एग्रीगेट्स बोथ इंडिविजुअल यूनिट्स एंड ऑल ऑफ दिस, ये हमारा एग्रीगेट्स होगा, ये बी हमारा आंसर होगा, ठीक है। आई क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 क्या है, फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैट्स का मेन काम जानते ही आप, कलेक्शन ऑफ डाटा, एडिटिंग ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा और इंटरप्रिटेशंस ऑफ डाटा, फिर रिपोर्टिंग होती है। इसमें देखिए कलेक्शन ऑफ डाटा है, एनालिसिस भी है, इंटरप्रिटेशन है, सब आ जाएगा। यानी इसमें हमारा कौन सा आंसर होगा, 4th होगा। इन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, कभी 100% एक्यूरेसी नहीं होती है। जब हम डाटा के ऊपर काम करते हैं, जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं, वो वहां पे एप्रोप्रिएट एक्यूरेसी की बात होती है, यानी फुली एक्यूरेट नहीं होगा, ये हमारा एप्रोप्रिएट एक्यूरेसी की बात होती है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का बी सही होगा आपका। आइए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 क्या है, देखिए, सैंपलिंग इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अबाउट। सैंपलिंग क्या प्रोसेस है, जो यूनिवर्स है, जो आपका पॉपुलेशन है, उसमें से कुछ रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स पे स्टडी किया जाता है। आइए, पहला सैंपल रॉन्ग, पॉपुलेशन ये हमारा है, हमारा बी। आई डाटा इज सिंपली द न्यूमेरिकल रिजल्ट्स ऑफ एनी साइंटिफिक एनालिसिस। नहीं, एनालिसिस तो लास्ट स्टेज होता है। रिसर्च इज नो, ऑब्जर्वेशन नहीं, मेजरमेंट। जो डाटा का अगर मेजरमेंट नहीं होगा, माप नहीं होगा, तो कैसे आप उसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। आइए फिर क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 क्या है, देखिए 7 कह रहा है, द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू लोकेशन इज टर्म, यानी कि स्थान के आधार पर डाटा को क्लासिफाइड किया, तो उसको क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल नहीं, क्वांटिटेटिव नहीं, ज्योग्राफिकल, ये भौगोलिक स्थिति के हिसाब से ये होगा हम लोग का। द वैल्यू लेइंग हाफ बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट्स ऑफ द क्लास इस क्या कहलाता है, मीड वैल्यू। मीड वैल्यू क्या होता है, देखिए मीड वैल्यू होता है आपका लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट्स अपॉन 2, ये होता है हमारा मीड वैल्यू। इसको हम लोग ऐसे भी निकालते हैं, मीड वैल्यू इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन 2, ये मीड वैल्यू है। तो कह रहा है कि बताइए, हाफ अपर लिमिट हाफ लोअर लिमिट का लेंगे तो हमारा क्या होता है, मीड वैल्यू। इसी को हम मीड पॉइंट कहते हैं, इसी को हम सेंट्रल वैल्यू भी कहते हैं। आइए, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द क्लासेस इन विच लोअर लिमिट्स एंड अपर लिमिट्स आर टर्म्ड एज।
देखिए द क्लासेस इन विच द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट्स आर टर्म्ड एज, देखिए इस क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चंस प्रॉपर नहीं छपा हुआ है, हिंदी में पढ़िए। वे वर्ग जिनमें निचली सीमा तथा ऊपरी सीमा निर्दिष्ट नहीं है कहलाती है। देखिए द क्लासेस इन विच लोअर लिमिट अपर लिमिट्स आर टर्म्स, देखिए आप उड़े, एक होता है ओपन एंड क्लास इंटरवल। ओपन एंड, इसको मैं हिंदी वाले उससे बता रहा हूं। ओपन एंड क्लास इंटरवल का मतलब होता है जहां पहला क्लास इंटरवल का लोअर मिसिंग हो और आखिरी क्लास इंटरवल का अपर मिसिंग हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओपन एंड क्लास इंटरवल्स कहते हैं। यानी ये हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा यहां, ठीक है, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसको आपको एग्जांपल्स के रूप में दिखाऊं तो एक मिनट अगर मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह ये हो सकता है, तो ये एक फॉर्म में ले रहा हूं। देखिए ये मान लीजिए स्टूडेंट्स का मार्क्स है, ये मार्क्स और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। ये दिया हुआ है आपका, मैंने कहा कि पहले का डैश होगा, गैप होगा, यानी लेस देन 10, फिर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और ये 40 एंड अबव, 40 एंड अबव। देखिए अब यहां पे क्या पाएंगे आप, जरा देखिए ध्यान से, ये पहले का लोअर गैप और आखिरी का अपर गैप। इस तरह के क्लासेस को हम लोग स्टैटिस्टिक्स में ओपन एंड क्लास इंटरवल्स कहते हैं। अब मेरी बात क्लियर हो गई होगी, आइए बढ़ता हूं आगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या आंसर होगा हम लोग का, इसमें आंसर होगा ओपन एंड क्लास इंटरवल्स, ये हमारा आंसर होगा। द फर्स्ट स्टेप इन टेबुलेशन, टेबुलेशन का पहला स्टेप क्लासिफिकेशन होता है, क्योंकि क्लासिफिकेशन के बाद ही तो टेबुलेशन होता है। पहले हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, एडिट्स करते हैं, फिर क्लासिफिकेशन करते हैं और तब टेबुलेशन करते हैं। टेबुलेशन एंड क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन कहा जाता है। बहुत से बुक्स में इस चैप्टर का नाम क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन होता है। तो जहां टेबुलेशन इंड होता है वहां, जहां क्लासिफिकेशन इंड होता है वहां टेबुलेशन क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो जो आपका टेबुलेशन है उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, क्लासिफिकेशन होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, क्या दिया है, कह रहा है अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन रोज एंड कॉलम्स स्टेबल, यानी डाटा को जब हम सिस्टमैटिकली अरेंज करते हैं रोज और टेबल में, रोज एंड कॉलम्स, उसको टेबल कहते हैं। द न्यूमेरिकल्स इंफॉर्मेशन इन स्टैटिस्टिकल टेबल इज टर्म्स एज, स्टैटिस्टिकल टेबल में जो हम न्यूमेरल नंबर लिखते हैं, संख्याएं लिखते हैं, उसको हम बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, बॉडी कहते हैं। आइए 12 हो गए, 13 पे आते हैं। 13 डैश डैश क्या कह रहा है, देखिए डैश डैश आर द रिजल्ट्स ऑफ डाटा एनालिसिस। स्टैटिस्टिक्स तो होगा नहीं, सैंपल भी नहीं होगा, ये ऑब्जर्वेशन होगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पे ही हम ऐसा करते हैं। वन डायमेंशनल डायग्राम इज लाइन डायग्राम, रेक्टेंगल्स, क्यूब्स, स्क्वायर, लाइन डायग्राम। वन डायग्राम्स को हम लाइन डायग्राम्स कहते हैं। आइए 15 पे आते हैं, देखते हैं क्या 15 में क्या है। आइए दैस process would be required to ensure that data is complete and as required। जब डाटा को हम कलेक्ट करते हैं तो डाटा को कलेक्ट करने के बाद जो अगला स्टेज होता है दैट इज कॉल्ड एडिटिंग। एडिटिंग ऑफ डाटा में हम देखते हैं कि जो डाटा हमने कलेक्ट किया वो कंप्लीट तो है ना, कुछ मिसिंग तो नहीं है, कुछ एरर्स तो नहीं है, और यहीं से हम रिलेटिव एरर्स, परसेंटेज एरर्स, यहीं से हम एब्सोल्यूट एरर्स के बारे में पढ़ते भी हैं। यहीं से एरर्स और मिस्टेक्स की बात शुरू होती है जब हम एडिटिंग ऑफ डाटा में आते हैं। तो कहां हम देखते हैं कि हमारा कलेक्शन किया डाटा कंप्लीट है कि नहीं है, वो स्टैट्स का एडिटिंग का प्रोसेस होता है जहां हम ये देखते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर, फॉर अ सैंपल टू बी ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव इट मस्ट ट्रूली बी फिक्स रैंडम। ये दिया हुआ है, कह रहा है कि प्रतिनिधित्व होने के लिए रैंडमिक कुछ भी निकालने, किसी के भी निकलने की प्रोबेबिलिटी होती है, यानी कोई भी उसमें रिप्रेजेंटेटिव डाटा पार्ट बन सकता है सैंपल का। ठीक है, आगे आइए। नेक्स्ट 16 है, 17 पे आते हैं। द मेरिट्स ऑफ गुड क्वेश्चनर इज प्रॉपर सीक्वेंस, ठीक है, प्रॉपर प्लेस, ये भी ठीक है, क्वेश्चन शॉर्ट एंड क्लियर, सब होगा इसमें, ऑल ऑफ दीज होगा। गवर्नमेंट पब्लिकेशन ऑलवेज सेकेंडरी डाटा, इस पे तो कुछ सोचना ही नहीं है,
ठीक है, क्योंकि उस डेटा को लेकर हम स्टडी करते हैं। जो फर्स्ट हैंड डाटा नहीं है, जो फ्रेश डाटा नहीं है, न्यू डाटा नहीं है, जो ऑलरेडी पब्लिश डाटा है, पब्लिश डाटा इज ऑलवेज ट्रीटेड एज ए सेकेंडरी डाटा। आइए 18 हो गया, 19 में आते हैं। क्या कह रहा है 19 में, पढ़िए। 19 में कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज। स्टैटिस्टिकल सीरीज में 3 आता है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। तीनों है, ठीक है ना, ये भी है, ये भी है, बट कौन सा सीरीज नहीं होता है वो आपका चिन्हित, साइंड है। इफ मीडियन 31, मीन 33, द एस्टिमेटेड, गलत लिखा हुआ, वैल्यू ऑफ मोड विल बी। अब आइए यहां पढ़े हैं रिलेशनशिप अमंग्स मीन मीडियन मोड क्या होता है, देखिए रिलेशन z इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2x बार, ये होता है। रखिए 3 मीडियन है 31, मीन है आपका 33, अब ये हो जाएगा 93 माइनस 66, ये 13 में से 7 6 होगा, 8 में से 6 2 होगा, 27। ये देखिए हमारा पहला ऑप्शन है टोटल। हम इस बेसिस पे मीन मीडियन मोड में से कोई वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 20 के बाद 21 नंबर में आते हैं। ये क्या है देखिए, आइए द मीन ऑफ नंबर्स 2, 7, 9, x एंड 67, यानी मीन दिया हुआ है। कितने का मीन दिया हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा। जो मीन है वो मीन क्या दिया हुआ है, किसका किसका दिया है मीन। मीन क्या होता है, सिग्मा x अपॉन n होता है। आइए मीन दे रखा है 7 और ये सब वैल्यू 2 प्लस 7 प्लस 9 प्लस x प्लस 6 अपॉन कितने वैल्यू है, 1 2 3 4 5। ये 7 इंटू 5 हो जाएगा और 2 7 9 7 16 और 6 22 22 15 7 2 9 9 18 6 24, ये 24 प्लस x, ठीक है ना, ये 35, ये 24 प्लस x, तो 35 माइनस 24 इज इक्वल टू x। लेस करिए 35 में से 24, ये x इज इक्वल टू 11 आएगा आपका, देख लीजिए। क्लियर है, फिर से जोड़ लीजिए एक बार। 7 2 9 9 18 6 24, ठीक है, 24 35 11 आएगा, ये हमारा बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, ऑफ सिमेट्रिक हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व 1p द वैल्यूज ऑफ मीन मीडियन एंड मोड। सिमेट्रिक हिस्टोग्राम क्या होता है, ये यहां फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे होता है, और जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है तो यहां पे मीन, यहां पे मीडियन, यहां पे मोड, तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में उल्टा हो सकता है, मीन मीडियन से ज्यादा मोड ज्यादा हो सकता है, या मोड मीडियन से ज्यादा और मीन से ज्यादा हो सकता है, दो चलता है, ठीक है। तो एक पॉजिटिवली और एक निगेटिवली चलता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। फिलहाल यहां क्या कहा है, सिमेट्रिक में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिस फॉर्म में फ्रीक्वेंसी ऊपर जाता है उसी फॉर्म में फ्रीक्वेंसी नीचे आता है, और यहां पे तीनों बराबर होते हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहां पे। आइए 23 में आते हैं। द मोड ऑफ 2 3 डैश डैश, मोड क्या है, सीरीज में जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार ऑकर्ड होता है वो मोड होता है। तो 3 देखिए, 3 कितनी बार ऑकर्ड हुआ है, जरा माइंड करिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी सबसे ज्यादा बार 3 आया है, यानी हमारा मोड का आंसर क्या होगा, आपका 3 होगा। नेक्स्ट, मीन ऑफ फॉलोइंग डेटा विल बी, इसका मीन निकालने को कहा है, तो इसका मीन निकालने के लिए ये x और f है, इसके लिए 3 कॉलम बना देंगे तो हमारा काम बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। आइए, अगर इसके लिए इसका मीन निकालने की बात हो रही है तो कैसे इसका मीन निकलेगा देख लीजिए आप। ये x, ये f और ये fx, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा, ये fx हो जाएगा, ओके। ये 5 6 7 8 9, ये, और ये 1 2 3 2 1, 5 6 7 8 9, 1 2 3 2 1, ये इंटू करेंगे 5, ये 12, ये 21, ये 16, ये 9। अब इसको जोड़ेंगे, सिग्मा एक्स इक्वल टू जोड़ दीजिए,
ये 5 और 12 17, 17 11 38, 54 63 आएगा ये। और n कितना आएगा? n आएगा 3 3 6 3 9 ये आएगा। और मीन का फॉर्मूला क्या होता है डिस्क्रीट सीरीज में? सिग्मा fx अपॉन n होता है। और ये हमारा 63 अपॉन 9 यानी 7 आना चाहिए। ये देखिए सी ऑप्शन है मेरा, 7 आंसर है। आई नेक्स्ट पे आते हैं। 24 के बाद 25, कैलकुलेट मीडियन। मीडियन मीट की वैल्यू होती है, बिना फॉर्मूले के निकालेंगे आप। आइए, या फॉर्मूले के भी आइए, इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में करिए। सबसे छोटा 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। इतने वैल्यूज हैं। आप देखो इतने वैल्यूज में सबसे बीच में कौन सा वैल्यू है? ये देखो, ये देखा जाए तो ये 3 इधर 3 इधर, यानी बीच में इसके कौन है? 6 और 8 के बीच में 7 होता है। व्हाट इज मीडियन? मीडियन इज एग्जैक्ट मिडिल वैल्यू ऑफ द सीरीज। जो सीरीज का मिडिल वैल्यू होता है वही मीडियन होता है। इसके लिए फॉर्मूले की जरूरत आपको है नहीं। तो आप देखिए सबसे बीच में क्या है? 6 और 8, और 6 और 8 के बीच में क्या है? 7 है। आप चाहें तो इसको इस फॉर्मूले पे रख के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? ये देखिए फॉर्मूला है मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 बाई TH आइटम्स। TH आइटम्स, ठीक है ना? इस पे रख के भी निकाल लेंगे अब, बट सिंपल है। इसका आंसर क्या आएगा? 7 आएगा। मीड में क्या है? 7 है। आइए इस पे भी निकाल लीजिए, सेम आ जाएगा। नेक्स्ट क्या कहा है? विच ऑफ फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन के मेथड्स कौन कौन से हैं? रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, परसेंटाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। फिर से मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। रेंज है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, सब है, यानी ये सारे मेथड्स हैं हमारे। डी आंसर होगा मेरा यहां पे। आइए 27 पे आते हैं। क्वार्टाइल्स क्या कहा है? सॉरी, आइए कह रहा है कि क्वार्टाइल डिवाइड द सिस्टमैटिक डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू। क्वार्टाइल मीडियन सीरीज को 2 हिस्सों में बांटता है, क्वार्टाइल सीरीज को 4 हिस्सों में बांटता है, डेसाइल 10 हिस्सों में बांटता है, परसेंटाइल 100 पार्ट्स में बांटता है, ऑक्टाइल 8 पार्ट में बांटता है। पूछा है कि क्वार्टाइल कितने हिस्सों में बांटता है, तो क्वार्टाइल सीरीज को 4 हिस्सों में बांटता है। इफ m इज मिड पॉइंट, u इज अपर लिमिट, द क्लास देन द वैल्यू ऑफ लोअर लिमिट विल बी। आइए ये हम लोग पढ़े हैं, अभी आपको मैं पढ़ाया हूं कि मीड वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो ये क्या हो जाता है? 2m इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस, ये आपका मेन फॉर्मूला बन गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है जरा इसकी बात आपसे हम कर लें। पूछा है लोअर लिमिट पूछा है, तो लोअर लिमिट निकालने के लिए 2m, u को इधर ला दीजिए, u इज इक्वल टू लोअर, यही आ रहा है। लोअर लिमिट इज इक्वल टू 2m माइनस यू, देखिए सामने दिख रहा है 2m माइनस यू, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 29 पे आइए। द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 लगातार, तो मीन निकालना है, यानी क्या होता है? x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। नेचुरल नंबर पूछा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 5 वैल्यू है। 3 3 6 4 10 5 15 अपॉन 5, ये 3, यानी हमारा आंसर दिख रहा है ये 3 होगा। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 15 एंड मीन इज 30, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सी भी पूछा है, और सी भी होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, ये सी भी होता है। तो एस डी कितना दिया? 15, मीन 30 इंटू 100, ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा, ऊपर 50 ये आएगा, यानी 50% है मेरा आंसर। 50% है। आइए फिर 31 पे आइए। एल्जेब्रिक साइन प्लस माइनस आर इग्नोर। मीन डेविएशन निकालते समय हम प्लस माइनस साइन को क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन में उसको कंसीडर करते हैं, इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन को डिस्पर्सन का वन ऑफ द बेस्ट मेथड कहा जाता है। और मीन डेविएशन में क्वेश्चन मार्क्स उठते हैं क्योंकि ये प्लस माइनस को इग्नोर करता है। ये वेरिएंस इज 144। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? वेरिएंस जो होता है, वेरिएंस एच डी का स्क्वायर होता है।
तो एसडी क्या होगा, आइए निकालिए 144 यानी 12 हो जाएगा एसडी हमारा। ये देखिए ये हमारा एसडी हो जाएगा। आइए 33 पे आते हैं। स्क्यूनेस विल बी पॉजिटिव। स्क्यूनेस कब पॉजिटिव, यहां पे स्क्यूनेस की जो बात होती है, स्क्यूनेस यहां पे एस के स्क्यूनेस तब जब मीन माइनस मोड, ये फॉर्मूला होगा तो पॉजिटिव। जब मीन ज्यादा होगा और मोड कम होगा तो पॉजिटिव होगा। देखिए क्या चल रहा है, मोड इज मोर देन मीन, ये नहीं होगा। जेड इज इक्वल, दोनों बराबर हो तो ये भी नहीं होगा। जेड इज लेस देन मीन यानी मोड इज लेस देन मीन, यही तो है। देखिए ठीक है। अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस विल बी, आपको पता है जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आप निकालते हैं ना, चाहे किसी भी केस में आप, यहां मैं दो फॉर्मूला रख रहा हूं, कॉर्ड पीयरसन एक्स बार माइनस जेड अपॉन एच डी, एक ये और एक और फॉर्मूला होता है 3x बार माइनस मीडियन अपॉन एच डी, ये फॉर्मूला होता है। देख रहे हो इन ऊपर वाले वैल्यूज, ये मीन माइनस मोड, मीन माइनस मीडियन, देख रहे हो। कह रहा है कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वहां जहां मीन मीडियन मोड तीनों बराबर होते हैं, जहां फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे जाके ऐसे होता है। तो इस केस में जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो स्क्यूनेस ये दोनों जीरो हो जाएगा, ये 20-20 जीरो आएगा, क्योंकि मीन मीडियन मोड तीनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है, और तीनों की वैल्यू इक्वल होने से आपका जो स्क्यूनेस है वो जीरो हो जाएगा। आई नेक्स्ट पढ़ता हूं 35 पढ़ता हूं। द फॉर्मूला ऑफ कॉल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, अभी बताया हूं, देखिए ये देखिए एक्स बार माइनस जेड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स बार माइनस जेड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमारा पहला फॉर्मूला है। बाउले कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, बाउले कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकलता है Q1 Q3 मीडियन के हेल्प से, ठीक है ना। ये देखिए बाउले का जो फॉर्मूला होता है वो Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1, और ये फॉर्मूला हमें यहां दिख रहा है Q3 प्लस Q1, ये हमारा फॉर्मूला होगा D। ओके आगे नेक्स्ट 37 में आता हूं। द मीडियन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, यही तो नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5, यही तो नेचुरल नंबर है। और बीच में है क्या, ये देखो ना, थर्ड एग्जैक्ट मिडिल वैल्यू ऑफ द सीरीज इज कॉल्ड मीडियन। फॉर्मूले कोई जरूरत है ही नहीं, और एमसीक्यू से क्वेश्चन में ट्रिक्स ज्यादा अप्लाई करिए, कॉन्सेप्चुअल चीजों को समझिए, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे क्या है, सबसे बीच में 3 है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, थर्ड हो गया। आइए नेक्स्ट कह रहा है इफ द मीडियन ऑफ 21 ऑब्जर्वेशन इज 40, यानी 21 आइटम्स का मीडियन 40 है। इफ द ऑब्जर्वेशन ग्रेटर देन मीडियन आर इंक्रीज बाय 6, जो मीडियन आता है एक तरफ उसके कम वैल्यू होते हैं, एक तरफ उससे ज्यादा वैल्यू होते हैं, अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो मीडियन के लेफ्ट साइड ग्रेटर वैल्यू और राइट साइड लेस वैल्यू। कह रहा है कि मीडियन जो आया है उससे जो ग्रेटर वैल्यू है और उन सारे वैल्यू में 6 जोड़ दिया जाए तो मीडियन कितना होगा, सेम होगा। मीडियन तो बीच में है ना, यही देखिए अगर मैं इसमें और इसमें कुछ भी बढ़ा दूं तो बीच में तो 3 ही है, तो यहां भी बीच में क्या है, 40 है। 40 के बाद के सारे वैल्यूज को ये बढ़ा रहा है 6 से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो बीच का वैल्यू मीडियन होता है। तो यहां पे एग्जैक्ट वही वैल्यू हमारी मीडियन रहेगी। मीडियन के बाद जो ग्रेटर वैल्यूज हैं, मीडियन से बड़े जो ग्रेटर वैल्यू हैं, और उन वैल्यूज में हम आगे कुछ भी ऐड कर दें। हाँ अगर लेस करेंगे तब तो फिर से हमें असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर को मैनेज करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। यही होगा। 39 में आते हैं, एंड की ओर जा रहे हैं हम लोग। आई द क्लास मीट पॉइंट इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एज ग्रुप पर्सन 5 15, ये मीड वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये मीड वैल्यू दिया हुआ है। ये मीड वैल्यू 5 15 25 35 ये दिया हुआ है, और हमको इससे क्लास इंटरवल पूछा है। तो कैसे निकालते हैं क्लास इंटरवल, मीड वैल्यू का डिफरेंस ले लीजिए, 5 15 25 10 का डिफरेंस है। एक बार मीड वैल्यू में डिफरेंस का हाफ लेस करिए, 10 का डिफरेंस 5 माइनस 5 0, एक बार जोड़िए 10,
15 में 5 लेस करिए 10, 15 में 5 ऐड करिए 20, 25 से 5 लेस करिए 20, ऐड करिए 30, 35 में 5 लेस करिए 30, ऐड करिए 40। क्या पूछा है? अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इंटरवल। ये देखो, ये अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इंटरवल ये है, ये 40, यानी हमारा आंसर 40 होगा, 40। ठीक है। लास्ट, a classification of data according to time is known as classification, geographical नहीं, qualitative नहीं, quantitative नहीं, chronological। ये होगा, ये हमारा जो डाटा है ये होगा डी। ये आपके 40 स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट पेपर के एमसीक्यूज हैं और मैंने सबको प्रॉपर एक्सप्लेन किया। मे भी ऐसा हो सकता है किसी क्वेश्चंस में आपको डाउट्स हो, आंसर से आप एग्री ना हो, तो ओपन है, आप उन चीजों को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि आप मेरे किस आंसर से एग्री नहीं है। ठीक है, मैंने बेस्ट चीजों को बताने की कोशिश की है, फिर भी कहीं डाउट्स होगा तो हम उसमें आपसे बात करेंगे। मैं फिर आपको सारे पेपर जो आपके बीकॉम के हुए हैं सबका आंसर्स की मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, ग्रेजुअली रोज आपको कोई ना कोई विषय का आंसर्स की मिलेगा। इससे आप मैच कराइए कि आपका आंसर्स कितना सही है, कितना सही नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस आंसर्स की का लिंक अपने सारे फ्रेंड्स को व्हाट्सएप के थ्रू प्लीज सेंड करिए। सारे बच्चों को इंफॉर्मेशन हो कि वो कितना किए हैं, क्या नहीं किए। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर सेकंड स्टैट्स के पेपर के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।